श्रृंगार गौरी मामले में आज हाईकोर्ट में फैसला आ सकता है। जिस तरह श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा को लेकर हिंदू पक्ष ने मांग रखी थी कि ये उनका मौलिक अधिकार है और उन्हें नियमित पूजा करने देना चाहिए, इसको लेकर हाईकोर्ट में एक लंबी बहस हुई। इम्तियाजिया कमेटी एवं मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट का हवाला दिया और कहा कि जिस तरह वर्शिप एक्ट में कहा गया है उस तरह यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर दोनों पक्षों में तगड़ी बहस हुई एवं कई सबूत और गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसमें कई अभिलेख जो कि पुराना तत्व के हैं उनको भी प्रस्तुत किया गया और दोनों की बहस पूरी हो चुकी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था और हाईकोर्ट ने कहा था अपना फैसला उचित समय आने पर ही सुनाएंगे, जिसको लेकर आज की डेट मुकर्रर की गई थी। आज के दिन शाम 4 बजे के करीब इसका फैसला हाईकोर्ट सुना सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या हाईकोर्ट हिंदू पक्ष की बात मानता है और उसको परमिशन देता है कि आप श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करें, या इम्तियाजिया कमेटी की दलीलों को मानता है और कहता है कि यथास्थिति बनी होनी चाहिए। ये देखने वाली बात होगी, जिसपे कि इतनी लंबी बहस के बाद आज निर्णय आना है। सभी की आंखें इस पर टिकी हुई हैं। अब आज शाम को ही पता लग पाएगा कि कोर्ट का क्या निर्णय होता है और क्या मुस्लिम पक्ष की बातें मानी जाती है दलीलें, या हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि उन्हें नियमित पूजा अर्चना की जानी चाहिए, उनको अनुमति दी जानी चाहिए, इस बात को मानता है। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज, प्रयागराज। तनवीर विश्वविद्यालय में छात्रा की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है, जहां एक तरफ उसको लेकर प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है, वहाँ यहाँ के लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। इसको लेकर जब पुलिस टीम और एसआईटी की टीम क्राइम क्रिएशन करने के लिए, जो क्राइम क्रिएशन का सीन होता है उसको करने के लिए वहाँ पर पहुंची तो काफी वहाँ पर छात्रा का जो वजन था उसी के समान एक पुतला बनाया था और फिर पुतले को उस तीसरे मंजिल से फेंका गया। इससे पुलिस द्वारा ये साबित किया जाता है कि आप फेंकने से या गिरने से शायद यहाँ तक वह पहुँच सकती थी। इस तरीके से लगातार यह जांच चल रही है और इस छात्रा का मामला अयोध्या में रहस्यमय तरीके से बना हुआ है। उसको लेकर कहीं न कहीं तमाम तरीके से चर्चाएं हैं। कई लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं प्रशासन पूरी तरीके से कह सकते हैं फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। और वहीं एक मामला और सामने आया है, जहां पर मामले में जो अब तक की रिपोर्टें आई है, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या अन्य, उसमें 376 साबित नहीं हो पा रहा। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के जौरैया गांव में एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पे पति ने ही अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट कर नृशंस हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी और गांव में दहशत का माहौल हो गया। बाकी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी गई हैं और जो जौरैया गांव का जंगल है वहां पे आरोपी की तलाश जारी है। अगर देखा जाए तो आरोपी मौके से फरार हो गया था और बताया जा रहा है कि घरेलू कलह के चलते उसने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। ऐसे में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां की जांच की और देखा तो वो वहां से पति था वो मौके से फरार हो गया था। गांव में दहशत का माहौल है। अपर्णा गुप्ता ने बताया कि पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी गई है और पुलिस उस पर काम कर रही है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश जल्दी पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा। महोबा से सौरभ अग्रवाल, प्राइम न्यूज। बांदा पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर खास के दौरान एसपी अभिनंदन के पास फोन पहुंचा। हालांकि 14 मई को 2 अज्ञात गौवध करने वाले आरोपी की जैसे ही लोकेशन मिलती है तो जिला स्क्वाड के साथ में एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम उन बदमाशों की घेराबंदी करती है। देर शाम 6:30 बजे 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि ये वही 2 बदमाश थे जिनको एसपी अभिनंदन ने 25-25 हज़ार रुपए का इनाम घोषित किया था। 14 मई को ये दोनों लोगों ने रात के 12 बजे एक पटेल परिवार के घर के बाहर बंधे एक गौवंश को ले जाकर के कुछ ही दूर पर
उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और वो तालाब में फेंक दिया था। हालांकि सांप्रदायिक माहौल न बिगड़े इसके लिए एसपी अभिनंदन ने 3 टीमों का गठन किया और बीते 2 हफ्ते के अंदर ही मुठभेड़ में ये 2 इनामिया बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि ऑपरेशन क्लीन के तहत बांदा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज, बांदा। मंदिर के भवन निर्माण समिति की 2 दिनों की बैठक संपन्न हो चुकी, जिसमें कई चीजें निकलकर सामने आई। एक तरफ गर्भगृह बनकर लगभग तैयार हो चुका है, जिसमें यह बात कही जा रही है कि मकर संक्रांति जो 2024 की होगी उसमें भगवान की अपने भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं जो मूर्ति बनाने के लिए जो मामला सामने आया, जो पत्थर पूजन हुआ, उसको लेकर भी बातें सामने आई। चंपत राय ने कहा कि मूर्ति का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसके लिए कर्नाटक के गणेश भट्ट जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, वह पूजन के बाद, पत्थर के पूजन के बाद मूर्ति बनाने का काम शुरू कर चुके। तो कहीं ना कहीं जो भगवान रामलला की बाल स्वरूप की मूर्ति होगी, जो लगभग 5.5 फुट की होगी, जिसपे चैत्र रामनवमी को सीधे सूर्य की किरणें जब 12 बजे का समय होगा तो उनके ललाट पर पड़ेगी। ऐसी एक मूर्ति बनाई जा रही है, जिसके लिए काफी दिनों से मूर्तिकारों को बुलाया गया था, उसका डेमो कराया गया और अब यह बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर ट्रस्ट के द्वारा अक्टूबर का समय दिया गया है गर्भगृह को पूरी तरह तैयार करने का, उसी के तहत लगातार मंदिर तीर्थ क्षेत्र काम करता नजर आ रहा है। और जो लाखों श्रद्धालुओं की उम्मीद है कि भगवान रामलला गर्भगृह में 2024 में पधारेंगे और उसके बाद लोगों को दर्शन देंगे, उसी के तौर पर अब तक राम मंदिर ट्रस्ट काम करता नजर आ रहा है। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़, अयोध्या। श्रावस्ती में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर बहन की शादी की तैयारियों में जुटा एक भाई जो कि सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जिस घर में खुशियों का माहौल था, उस घर में अब मातम पसरा हुआ है, रो रो कर सबका बुरा हाल है। आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बहन की शादी की तैयारियों में जुटा एक भाई कुछ सामान लेकर अपने घर जा रहा था। तभी हरिहरपुर गांव के पास ही उसे तेज रफ्तार बुलोरो ने टक्कर मार दी। बुलोरो की टक्कर से बाइक सवार युवक बाइक समेत गहरे खाई में गिर गया और मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है। वहीं जिस घर में खुशियों का माहौल देखा जा रहा था, अब वहां पर मातम पसरा हुआ है, रो रो कर सबका बुरा हाल है। श्रावस्ती से प्राइम न्यूज के लिए शिवानंद कश्यप। भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष ने दरोगा पर पिटाई का लगाया आरोप। एसपी ने सीओ को सौंपी जांच। मामला रायबरेली जिले का है। रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव के रहने वाले सौरभ कुमार ने बछरावा थाने में तैनात एसआई दिनेश गोस्वामी पर पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि वो अपने दोस्त की बहन की शादी में गया हुआ था और वापस लौट रहा था। तभी देर रात करीब 2 बजे उसे एसआई दिनेश गोस्वामी रास्ते में मिल गए और उससे पूछताछ करने लगे। पीड़ित ने बताया कि उसने अपनी आईडी दिखाई, लेकिन जैसे ही उसने बताया कि वो भीम आर्मी का ब्लॉक अध्यक्ष है, तब उसे दरोगा ने भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी और एसआई के साथ साथ कांस्टेबल भी उसे खींचते हुए थाने ले गया, जहां थाने में ले जाकर उसे बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई। यही नहीं, उसके शरीर पर पड़े निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पुलिस मित्र का दावा करने वाली पुलिस ने किस तरीके से उसे बेरहमी से पीटा है। लेकिन इसके बावजूद भी जब पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस वालों से कहा कि ये सूचना उसके परिवार को दे दी जाए, लेकिन फिर भी पुलिस के जवानों ने उसकी एक न सुनी। लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आखिरकार सौरभ का पता लगाया और थाने से उसे छुड़ा कर ले गए। लेकिन पीड़ित ने एसपी से जब इस मामले की शिकायत की, तब एसपी ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने सीओ को जांच सौंप दी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जांच में दोषी पाए जाने वाले दरोगा के खिलाफ क्या रायबरेली पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। महताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। रायबरेली जिला कारागार में बंद एक बंदी की अचानक से तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन ने आनन फानन में उसे
पहले तो जेल में ही प्राथमिक सेवाएं दी और उसके बाद जब बंदी को आराम न मिला तब उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं जेलर सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि बंदी का नाम विपिन कुमार है और वो एक दिन पहले ही मिल एरिया थाना से चोरी के मामले में बंद किया गया था। यही नहीं, उन्होंने बताया कि बंदी पहले से ही नशे का आदी था और जेल में उसे अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उसे जेल में पहले प्राथमिक सेवाएं दी गई, लेकिन जब उसे आराम न मिला तो उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि बंदी की अब तबीयत पहले से काफी बेहतर है। महताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। श्रावस्ती में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने है, जहां पर बहन की शादी की तैयारियों में जुटा एक भाई जो कि सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जिस घर में खुशियों का माहौल था उस घर में अब मातम पसरा हुआ है, रो रो कर सबका बुरा हाल है। आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बहन की शादी की तैयारियों में जुटा एक भाई कुछ सामान लेकर अपने घर जा रहा था, तभी हरिहरपुर गांव के पास ही उसे तेज रफ्तार बुलोरो ने टक्कर मार दी। बुलोरो की टक्कर से बाइक सवार युवक बाइक समेत गहरे खाई में गिर गया और मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है। वहीं जिस घर में खुशियों का माहौल देखा जा रहा था, अब वहां पर मातम पसरा हुआ है, रो रो कर सबका बुरा हाल है। श्रावस्ती से प्राइम न्यूज के लिए शिवानंद कश्यप। मैनपुरी में गंगा दशहरा के दिन मैनपुरी जनपद में एक बड़ा हादसा हुआ। एक जो ऑटो था, ऑटो में एक ही परिवार के लोग उसमें शामिल थे, 4 बच्चों सहित कुल टोटल 10 लोग उसमें सवार थे, और जो कि वहाँ पर सुबह से गंगा स्नान के लिए नहाने के लिए गए थे और वहाँ से गंगा दशहरा पर वहाँ से वापसी लौट रहे थे। तो देर हो गई वहाँ से और उनको काफ़ी थकान हो गई और ड्राइवर जो था उसको नींद आ गई। ऑटो चला रहा था कि ऑटो में अधिक जो एवरेज था उससे अधिक सवारियाँ उसमें बैठी हुई थी, जिससे उसे चलाने में भी परेशानी हो रही थी और उसको उसी टाइम नींद भी आ गई। नींद आने के कारण ऑटो पलट गया, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों ये पूरा हादसा जो हुआ है वो भोगांव मैनपुरी रोड पर ये हादसा हुआ है, जहाँ पर ये ऑटो पलटा है। सभी लोग मैनपुरी के रहने वाले लोग थे और जिसकी सूचना थाना भोगांव पुलिस को जब मिली तो भोगांव पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा, जहां पर जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनका हाल जानने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर और वहां पर जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, सभी लोगों ने घायलों का हालचाल लिया और हालचाल जाना। और जो पूरा ये हादसा हुआ है ये ड्राइवर की कमी की वजह से हुआ कि जो उसमें क्षमता होती है ऑटो में, जो स्कूटर बोलते हैं उसको, जो छोटा ऑटो होता है उसमें 10 लोग बैठे हुए जो कि मानक के हिसाब से अधिक थे। इसकी वजह से उसी टाइम ड्राइवर को नींद भी आ जाती है और एक हादसा बड़ा हो जाता है। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, हालांकि गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं। घायल हुए हैं उनके परिजनों को सूचना दे दी गई। परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए हैं, जहां पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है और अधिकारियों ने भी उनसे पूरा इस संबंध में पूछा कहां से आ रहे थे वो। उन्होंने पूरा बताया जो घायल हैं गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करके वहाँ से लौट रहे थे, उसी टाइम ये हादसा होता है भोगांव मैनपुरी रोड पर। हालांकि पुलिस इतनी जल्दी वहाँ पर पहुँचती और सभी घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा जाता है, जहाँ सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज दूसरे दिन और अंतिम दिन जिला अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। इसके साथ साथ में ही निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी उन्होंने निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण करने के दौरान जो भी कमियां पाई गई उसके लिए निर्माणाधीन कंपनी को निर्देशित किया। उसके बाद वह मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया के सवालों पर उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूर्ण होने पर घर घर जन जन तक पहुंचेंगे। जनसंपर्क अभियान के साथ समस्याएं भी बताएं। उन्होंने केंद्र की सभी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। इसके साथ साथ में केंद्र और प्रदेश के नेता पूरे एकजुट होकर वह बताएंगे कि नरेंद्र मोदी की वजह से दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अब भारत एक बदलता हुआ भारत है। भारत 2047 के लिए तैयार हो रहा है।
2047 के साल के हम आज़ादी के 100 वर्ष की मना रहे होंगे। आर्थिक दृष्टि से दुनिया की तीसरी शक्ति भारत होगी। इसके साथ साथ में हम अभी 5वें स्थान पर बड़ी शक्ति हैं। तीसरी शक्ति बनाने के लिए हमें सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना होगा। लालजी कुमार, प्राइम न्यूज़, सुल्तानपुर। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, या यूँ कहें कि चलाना कल से शुरू करती है, जो आगामी 30 जून तक होना है। उसी जनसंपर्क के मद्देनजर आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत उनके क्या कार्यक्रम होंगे और उसको वो कैसे चलाएंगे। इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि कैसे लोकसभावार, विधानसभावार, बूथवार, मंडली और जिला क्षेत्रीय स्तर पे तमाम केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के पदाधिकारी इस कार्यक्रम के हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही साथ प्रदेश के भी तमाम मंत्री और पदाधिकारी इस कार्यक्रम के भागीदार होंगे। जहां तक 7 विंग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस पूरे सम्मिलित होंगे इस पूरे कार्यक्रम में और संयुक्त रूप से वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि किस तरह से इस महाजनसंपर्क अभियान में लोक कल्याण नीतियों को ले जाकर घर घर देना होगा और जन जन तक मिलना होगा। इसके अलावा 200 लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। और यह जनपद की दिव्यापुर के तैयापुर में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि किशोरी अपनी बहन की ससुराल आई थी, जहां पर उसके जीजा ने किशोरी के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। किशोरी की बहन ने अपने पिता को हत्या किए जाने की सूचना दी। सूचना पर पहुंचे किशोरी की पिता ने अपने दामाद पर दुष्कर्म करने का प्रयास सहित हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, तो वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक औरैया दिगंबर कुशवाहा ने बताया है मृतक किशोरी का पीएम कराया जा रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। वहीं किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। आपको बता दें, लोगों की यदि माने तो लोगों का आरोप ये था कि नशे की हालत में घटना को अंजाम दिया गया है। अब ये तो जांच का ही विषय है कि नशे की हालत में घटना को अंजाम दिया गया था या और कोई वजह निकल कर सामने आती है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। राजधानी लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार की कहर ने एक परिवार के घर में कोहराम मचा दिया। पति पत्नी 2 बच्चों के साथ स्कूटी पर सवार होकर रात में घर से निकले, लेकिन यह सफ़र उनके लिए मौत का पैमाना लेके आ गया। स्कॉर्पियो सवार नशे में धुत युवकों ने उस स्कूटी को घसीटते हुए तकरीबन 100 मीटर ले गए, जिसमें इस दंपति के साथ साथ दोनों बच्चों की पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मौत हो गई। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया और पूरे मामले की जानकारी दी और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। मामले में स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद के साथ साथ जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे उसको भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। कैमरा संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। मैनपुरी में हमलावरों ने एक ग्राम प्रधान को मारी गोली। ग्राम प्रधान शीशराम, जो कि मलपुर के निवासी हैं, मलपुर से ग्राम प्रधान हैं, जो कल ग्राम छाछा के निकट किसी काम से जा रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावर आते हैं और ग्राम प्रधान को गोली मार देते। गोली लगने से ग्राम प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली इस तरीके की वारदात होने से, गोलीकांड होने से भोगांव थाना पुलिस को सूचना मिलती है। वैसे ही थाना इंस्पेक्टर भोगांव मौके पर पहुंचते हैं
और घायल को जिला अस्पताल भेजते हैं और घायल से इस संबंध में जानकारी लेते हैं, क्या ये कोई पुराना मामला था या उनके जानने वाले थे, हमलावर थे या कोई पहले से उनका विवाद चल रहा था। ग्राम प्रधान ने हालांकि इससे इनकार किया है। जो हमलावर, उन्होंने हमला क्यों किया, क्या कारण था, कहाँ के रहने वाले थे, कितने हमलावर थे, अभी कुछ पता नहीं। पुलिस हालांकि पूरी घटना की जांच कर रही है। जांच के बाद पता चलेगा कौन दोषी इसमें है, कौन क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो एक ग्राम प्रधान को जो गोलियों का निशाना बनाया जाता है और हमलावर एक ग्राम प्रधान जो शीशराम हैं, ग्राम मलपुर के, जो कि छाछे के निकट हैं, वो किसी कार से जा रहे थे। जो ओवरब्रिज हाईवे HN 91 जो हाईवे है उसके पुल के नीचे वहाँ पर ग्राम प्रधान को गोली मारते हैं और हमलावर वहाँ से मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि हमलावर कहाँ के थे अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस अधिकारी और इंस्पेक्टर भोगांव सभी लोग दबिश दे रहे हैं, इधर उधर लगातार छानबीन कर रहे हैं कि हमलावर कहां से आए थे, पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। अब हमलावर कब तक पुलिस हिरासत में होंगे, पुलिस कब तक उनको पकड़ पाएगी, क्या कार्रवाई उन पर करेगी, ये देखने वाला विषय रहेगा। कब तक भोगांव पुलिस उनको, जो हमलावर हैं, उनको पकड़ पाएगी। मैनपुरी से गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट।